पटना हाईकोर्ट ने आज फिर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, यानी वो भी जमाबंदी रद्दीकरण को लेकर, जमाबंदी कैंसिलेशन को लेकर। अगर आपके जमीन का भी जमाबंदी कोई जो है कायम करवा लिया है तो आप उसको कैसे रद्द करवाएंगे, यानी पूरा मामला आपको बताएंगे, साथ में यानी केस नंबर भी आपको बताएंगे कि केस नंबर क्या है, पूरा जजमेंट आप कैसे देख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखें, जमाबंदी रद्दीकरण कैंसिलेशन की अगर बात करें तो उसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब सबसे यहाँ पर बात करेंगे कि मामला क्या था। तो याचिकाकर्ता जो है ये मोहम्मद सागिर हैं, प्रतिवादी जो बनाए हैं बिहार राज्य सरकार को बनाए हैं। विवाद था जमीन से जुड़ी हुई जमाबंदी रद्दीकरण को लेकर। अब उसी को लेकर जो है यहाँ पर कार्रवाई होती है और याचिकाकर्ता जो है कि जमीन की जमाबंदी जो एक तरह से अंकित है, ठीक है, और ये उसको क्या हुआ, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया था। देखें, अभी वर्तमान में जो है ये जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा, ये जमीन का टुकड़ा सभी आपके दादा की जमीन है, परदादा की जमीन है। इसका प्लॉट नंबर 101, यहाँ 107, ये 937, 458, ये सभी जमीन जो है इसका आप ही मालिक हैं। तो आपके नाम से यानी ये यहाँ पर जो है यानी मोहम्मद सागिर जो है, सागिर के नाम से जमाबंदी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब ये इनके नाम से ये जो है राजस्व भी जा रहा है सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स भी जा रहा है। तो जमाबंदी इनका कायम हो गया। तो अब जमाबंदी जब कायम हो गया तो वैसे सिचुएशन में सर्कल ऑफिसर जो सीओ है, ठीक है, कि पर जो अनुशंसा पर जो है DCLR अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार ने 25/1/2012 के आदेश को रद्द कर दिया था। यानी ये कह रहे हैं कि मेरा जमीन चला गया मेरे हाथ से, यानी DCLR के द्वारा इनके जमाबंदी को जो है 25/1/2012 जो है उनको उनके आदेश जो भी है कि आदेश से रद्द किया गया, DCLR के आदेश से रद्द किया गया। जमाबंदी आप कायम करवाने के लिए कहाँ जाते हैं? सर्कल ऑफिसर यानी CO के पास, ठीक है, CO के पास, अंचल अधिकारी के पास। यहाँ पर जमाबंदी कायम कर दिया जाता है, जमाबंदी कायम कर दिया जाता है। अब वहां पर कायम किया गया, किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी को यहाँ पर ऑब्जेक्शन है, किसी को समस्या है उस जमाबंदी से, तो उसको रद्द करवाना चाहते हैं, तो फिर उसके रद्दीकरण का प्रक्रिया भी जो है आप गलत तरीके से जमीन का अगर जमाबंदी कायम करा लिए हैं तो वो रद्द भी होता है। आज इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कहानी क्या है। ये मामला है यानी किशनगंज जिले के गांव में जो है मोहम्मद सागिर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उनके परिवार की जमीन बहुत सालों से राजस्व रिकॉर्ड, जिसे जमाबंदी यहाँ पर कहा जाता है, उसमें दर्ज थी। यानी सरकार के द्वारा जो है राजस्व वसूलने के लिए जो आज यानी आप जमीन मालिक हैं तो आप राजस्व जो है एक रिकॉर्ड तैयार किया गया है। अब इस जो एक तरह से राजस्व का जो है रजिस्टर है उसमें यहाँ पर जो है आपका जमीन का जमाबंदी दर्ज है, उसमें जमीन मालिक का नाम भी दर्ज है, जमीन मालिक कौन है। और ये दर्ज होता है अगर आपके पास जमीन का केवाला हो, ये दर्ज होता है आपके पास जमीन का खतियान हो, आपके पास जमीन का वसीयत हो, आपके पास जमीन का बंदोबस्ती हो, आपके पास जमीन का जो है एक तरह से गिफ्ट डीड हो, या ये अन्य और भी ऐसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिससे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सके, उसके आधार पर जो है राजस्व रजिस्टर में आपका नाम जमीन मालिक के तौर पर दर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद आपसे कर वसूला जाता है जिसको बोलते हैं टैक्स, यानी जमीन रसीद जो आप कटाते हैं तो ऑनलाइन मोड पर आप क्या करते हैं, पैसा देते हैं सरकार को। तो अब ये देखा जाता है कि जो पैसा जमा कर रहा है, जिसका ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, वो जमीन का मालिक होगा। तो ये यानी जमीन का मालिक होगा, लेकिन ये एक तरह से कहीं ना कहीं गलत तरीके से भी राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी संख्या कभी कभी दर्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, CO सर्कल ऑफिसर जो है CO ने एक रिपोर्ट भेज दी, यह जमाबंदी ठीक नहीं है, इसे रद्द कर दिया जाए। तो अब देखें फिर DCLR यानी अनुमंडल अधिकारी ने 25 जनवरी 2012 को आदेश जो है पास कर दिया। अब उनके पास गया, देखें कि इस तरह का मामला है, इस तरह का विवाद है, इनका जमाबंदी सही नहीं है।
अब जैसे ही मान लेते हैं जिनका जमीन है वो सुनेंगे तो समझ सकते हैं उनके साथ क्या होगा। अब किसी का जो है बाप दादा का जमीन है, यानी दादा परदादा का जमीन है, और उनको लग रहा है कि अब मेरा जमीन का जमाबंदी को रद्द कर दिया गया, और ये बरसों से, आज से नहीं, बरसों से ये जमीन पर क्या करते हैं, खेती कर रहे थे, बरसों से ये जमीन ये अचानक उनके हाथ से चली गई। ऐसे में उनको आप कह सकते हैं कितना बड़ा सदमा लगा होगा, किसी के साथ लगा होगा। तो अब लेकिन जो है ये मोहम्मद जो सागिर है ना, ये हार नहीं माने, ये बोले कि नहीं, अगर ऐसा किया गया तो अब हमें जो है आगे जाना चाहिए, आगे जो मेरा फरियाद है वो लेकर जाएंगे कि मेरे साथ मेरे जमीन का जो है जमाबंदी को रद्द कर दिया गया बिना कोई साक्ष्य के, बिना कोई सबूत के, जो कि जमाबंदी आज से नहीं है, मेरा बरसों से है। तो अब देखें मामला कहाँ चला गया, हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में। आखिरकार पटना हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ ये भी आप जरूर जान लें। अब बात करेंगे इसके केस नंबर का, तो देखें CWJC नंबर जो है यानी 2498/2014 मोहम्मद जो है यहाँ पर सागिर हो गया, और यहाँ पर जो है वर्सेस जो है स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 14 जो है यहाँ पर जुलाई 2016 को एक ऐतिहासिक फैसला, यानी एक बड़ा फैसला जो है पटना हाईकोर्ट की तरफ से आया है। तो अब यहाँ पर देखें इस फैसले में आखिरकार क्या क्या हुआ। तो कोर्ट के द्वारा क्या हुआ कि सागिर तो हार नहीं मान, पटना हाईकोर्ट का वो दरवाजा खटखटाया, तो कोर्ट ने कागजात देखे। सबसे पहले आप जाएंगे तो देखा जाएगा कि इसके पास क्या कागजात है। अब कोई कहेगा हम जमीन का मालिक हैं, जमीन हम मालिक हैं, तो जमीन मालिक का कागजात देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। तो जमीन मालिक का जो है एक तरह से कागजात देखा गया, पुराने रिकॉर्ड देखे गए, पूरे मामले की जांच की गई। कोर्ट को लगा कि नहीं, DCLR ने बिना पुख्ती आधार के जमाबंदी रद्द कर दी है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि 11 फरवरी 2025 को पटना हाईकोर्ट ने यहाँ पर सागिर के हक में एक बड़ा फैसला सुना दिया, और यानी 2012 का जमाबंदी जो है रद्द करने का वाला जो गलत आदेश था उसको अवैध बता दिया गया, ठीक है। जमाबंदी को फिर से यहाँ पर सागिर के नाम जो है बहाल करने का कोर्ट के द्वारा निर्देश दे दिया गया। यानी ये जमाबंदी मेरे दादा परदादा के समय से चली आ रही है, यानी सागिर ने हाईकोर्ट में जाकर कहा, लेकिन जज साहब बोल दिए कि अब फिर से आपका जमाबंदी कायम होगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपके जमाबंदी को गलत तरीके से जो है रद्द किया गया। यानी आखिरकार कई सालों की लड़ाई के बाद जो है यानी मोहम्मद जो है यहाँ पर सागिर को न्याय मिल गया, जमीन का हक जो है वो वापस मिल गया, हक यहाँ पर वापस वो प्राप्त हो गया। और सरकारी जो रिकॉर्ड है, यानी कि गलतियों से इंसान का बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपने एक तरह से लड़ाई को जो है खत्म नहीं किया। आखिरकार इनको क्या हुआ, न्याय मिला। अगर देखें आपके साथ भी समस्या है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो फैसला हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, ठीक है। हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया, जो पहले आदेश जो है सरकार के जो अधिकारी दिए थे बिना जांच पड़ताल किए हुए, उन्होंने जो है जो उनको लगा एक तरह से वो आदेश दे दिए, लेकिन ये नहीं देखे कि जिस व्यक्ति का हम ये आदेश जो है एक तरह रद्द कर रहे हैं, इनका जमाबंदी आज से नहीं बरसों से बहाल है। देखें जमाबंदी क्या होता है, ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें 4 हिस्सेदार हैं, एक हिस्सेदार का जमाबंदी कायम है, इसका मतलब होता है कि वो एक हिस्से का मालिक है और अब उससे जमीन कोई नहीं ले सकता। वो मालिक है, वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच सकता है, इसलिए जमाबंदी बहाल होना बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के कई हिस्सेदार हैं तो अगर सबका जमाबंदी अलग अलग हो तो इसका मतलब है सभी अपने हिस्से का अलग अलग मालिक है। जमाबंदी अगर ज्वाइंट हो तो इसका मतलब है कि सभी लोग ज्वाइंट में जमीन का मालिक है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार विवाद उत्पन्न हो सकता है अगर ज्वाइंट में जमीन का जमाबंदी हो, या दादा परदादा का नाम अगर आपका है और दादा परदादा के नाम से जमीन का जमाबंदी है, तो आज सरकार इसलिए ही चाह रही है कि सभी जमीन का जमाबंदी अलग अलग हो जाए। और हर एक जगह जो है लोग ये जो है एक तरह से प्रयास कर रहे हैं
कि मेरा प्रॉपर्टी मेरे नाम से दर्ज हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होगा कि विवाद कम होगा। नहीं, अगर ज्वाइंट में आपके जमीन का जमाबंदी कायम है तो अभी हो सकता है विवाद नहीं है, भविष्य में विवाद हो सकता है। तो क्यों ना जमाबंदी को हम जो है एक तरह से अलग अलग कर लें। जमाबंदी रद्दीकरण जो प्रोसेस है, यानी अभी वर्तमान में जो है अगर कोई गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर लिया है और आपके पास उससे संबंधित साक्ष्य है कि ये जमाबंदी गलत तरीके से है, तो आप जिला कलेक्टर के पास जो है यानी जिला में जाकर जो है यानी एडीएम कोर्ट में जाकर आप जमाबंदी रद्दीकरण का केस कर सकते हैं। यानी गलत तरीके से जो है कायम किया गया जमाबंदी को यानी जो एडीएम है उनके द्वारा रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है और आपको लगता है कि मेरा जमाबंदी रद्द नहीं होना चाहिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाकर जो है यानी हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रक्रिया। यानी इस तरीके से अगर आप जो है समस्या से घिरे हुए हैं तो आप जो है एक तरह से अपना समस्या का हल इस प्रकार निकाल सकते हैं। ये जजमेंट से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। इसी प्रकार का और भी जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, वो आप जाकर प्लेलिस्ट जैसे चेक करेंगे तो वहां पर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम यहाँ पर कोर्ट का फैसला, और आप जाएंगे उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट का भी फैसला है। दोनों का जजमेंट स्टोरी केस नंबर के साथ जो है आप देख सकते हैं। अब है कि ये जजमेंट आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। आप जाकर जो है उसको फॉलो करेंगे तो फिर आप जो है जजमेंट भी प्राप्त करेंगे जल्द से जल्द। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।